आज हम करते हैं यूटिलिटी यानी उपयोगिता। कोई वस्तु उपयोगी है या नहीं, या कब उपयोगी है। कई कहते हैं जब टेस्ट यानी स्वाद होगा तभी उपयोगी होगी। जैसे बच्चे को चॉकलेट और रोटी दोनों दें तो बच्चे को चॉकलेट में स्वाद आएगा, उसके लिए चॉकलेट उपयोगी होगी। परंतु अगर भूखे व्यक्ति को हम रोटी और चॉकलेट दोनों दें तो भूखे व्यक्ति को रोटी ज़्यादा उपयोगी लगेगी, क्योंकि रोटी उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, उसकी भूख को शांत कर सकती है। अतः उपयोगिता क्या है? जो आवश्यकता को संतुष्ट करे। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज यूटिलिटी, यानी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी है, क्योंकि पानी उसकी प्यास यानी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है। अब हर व्यक्ति हर स्थान के लिए यह उपयोगिता अलग अलग है। एक उपभोक्ता इसी के आधार पर किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान लगाएगा। जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही वह वस्तु उसके लिए उपयोगी होगी। अब इस संतुष्टि का माप कैसे किया जाए, यानी उपयोगिता का माप कैसे किया जाए। एक तो गणनावाचक विश्लेषण है इसके लिए, यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है। इसमें उपयोगिता को क्या है? संख्या में मापा जाता है। इसे हम एक काल्पनिक इकाई यूटिल से मापते हैं। क्यों मापते हैं यूटिल से? ये हमारी कल्पना पर आधारित है। ये कोई लीटर मीटर की तरह नहीं है, सिर्फ हमने अपनी कल्पना में इसको एक नाम दिया है। यह साइकोलॉजिकल है, यानी ये मनोस्थिति से जुड़ी हुई है। ये सब्जेक्टिव भी है, यानी भावगत है, ये हमारे भाव से जुड़ी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि एक सेब को खाने से अगर हमें 12 यूटिल उपयोगिता मिलती है, इसका मतलब यूटिल क्या है? यहाँ हमने काल्पनिक इकाई को ये नाम दे दिया। इसका मतलब है हमारे मन के भावों के अनुसार जो हमें संतुष्टि मिली है वो इस 12 यूटिल के बराबर है। अब जो है हम करेंगे कि ये जो उपयोगिता है, तुम देखोगे ये घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो इस गणनावाचक विश्लेषण पर आधारित है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसी पर आधारित है। अब ये है क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार हम उपयोगिता को जो है संख्या में नहीं मापते। वास्तविक जीवन में हम उसे अधिक या कम के अनुसार हम उसे क्रम देते हैं। जैसे मान लो हमने सेब या केला खरीदा है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद है? अगर सेब ज़्यादा पसंद होगा तो सेब को पहला क्रम और केले को दूसरा क्रम दे देंगे। जो हमारा तटस्थ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो इसी क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है। अब आता है उपयोगिता कितनी तरह की है। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, जिसे टीयू से दिखाते हैं। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू से दिखाते हैं। वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग करना है, उन सब के उपभोग से जो उपयोगिता मिलेगी उसके जोड़ को हम कहते हैं कुल उपयोगिता। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। यह वस्तु की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है, जितनी मात्रा का हमने उपभोग किया है। जबकि सीमांत उपयोगिता क्या है? ये कुल उपयोगिता में वह अंतर है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होती है। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास 3 छोटे फार्मूला निकल के आते हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। TU यानी टोटल यूटिलिटी बराबर में समेशन MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जोड़ है। फिर आता है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। N है nth इकाई, N माइनस 1 उससे पीछे वाली इकाई। अब MU को हम डेल्टा TU बटा डेल्टा Q से भी दिखाते हैं। डेल्टा TU है TU में परिवर्तन, डेल्टा Q है हमारी इकाई में परिवर्तन। जैसे तालिका से
पहली इकाई के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है? 12 यूटिल मिल रही है। दूसरी से कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 18 मिल रही है। तो अब देखो n इकाई हमारी दूसरी होगी, n-1 कौन सी होगी? पहली। तो दूसरी माइनस पहली 18 माइनस 12 का अंतर 6 क्या होगी? हमारी यहाँ सीमांत उपयोगिता होगी। इसे हम डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q से भी दिखा सकते हैं। तो डेल्टा TU क्या? 18 माइनस 12 6, और ये क्या हो गया? 2 माइनस 1 डेल्टा Q हो गया, यानी 1। तो 6/1 क्या आ गया हमारा? ये 6 आ गया है। अब तुम ये देखो, जब दूसरी का उपभोग कर रहे हैं तो ये हो गया, तीसरी का उपभोग कर रहे हैं तो हमें कुल उपयोगिता 22 और सीमांत उपयोगिता क्या है? 22 माइनस 18 यानी 4 मिल रही है। चौथी से हमें कुल उपयोगिता 24 यूटिल और सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? 24 माइनस 12 माइनस 2 मिल रही है। ये 24 माइनस 22 कितनी मिल रही है? हमें 2 मिल रही है। पाँचवीं से हमें कुल उपयोगिता 24 मिल रही है, तो सीमांत उपयोगिता 24 माइनस 24 कितनी मिलेगी? 0। छठी से हमें कुल उपयोगिता 22 मिल रही है, तो सीमांत उपयोगिता 22 माइनस 24, ये 22 में से 24 घटाया तो -2 आ गई है। अब तुम एक बात देखो कि जो कुल उपयोगिता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, और यहाँ क्या है? शून्य है। कब शून्य है? जब हमारी सीमांत उपयोगिता अधिकतम है, तब हमारी जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? तो कितनी होगी? 0, जो यहाँ से पता चल रही है। और जब हमारी कुल उपयोगिता 22 है तो सीमांत उपयोगिता -2। कहने का मतलब है 24 से घटकर 22 हुई है, यानी जब हमारी कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई है। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक यानी पॉजिटिव भी है, 0 भी है, और क्या है? ऋणात्मक भी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है क्या MU हमारी धनात्मक, 0 और ऋणात्मक है? तो इसमें तुम ये जवाब दे सकते हो। अब इसे हम डायग्राम से भी दिखा देते हैं। ये देखो, जब इकाई 1 है तो कुल उपयोगिता 12, इकाई 2 है तो कुल उपयोगिता 18। इसी तरह देखो, जब इकाई 5 है तो कुल उपयोगिता 24, और इकाई 6 है तो कुल उपयोगिता हमारी कितनी होगी? 22। इसी तरह सीमांत उपयोगिता दिखा सकते हैं, 1 पर 12, 2 पर 6 करते करते हुए जब हमारी ये कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता 0, कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता हमारी ये होगी ऋणात्मक -2। इसे हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि MU और TU में रिलेशन बताओ, MU और TU में संबंध बताओ। ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या संबंध बताएंगे? देखो, जब TU बढ़ रही है, जब TU बढ़ रही है तो हमारी MU क्या है? धनात्मक है, यहाँ इस इकाई तक। जब TU अधिकतम है तो हमारी MU क्या है? 0 है। जब TU घटती है तो हमारी MU क्या है? ऋणात्मक है। ये संबंध है। चौथी एक बात और निकल कर आती है कि जब अधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो MU घटती जा रही है। ये बात तुम ध्यान से देख लो, MU घटती जा रही है, यहाँ से भी 12 से 6, 4, 2, ठीक है। यही हमारे मांग के नियम का आधार है। इसी कारण मांग वक्र क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये देखो, जब ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो MU घटती जा रही है। जब MU घटती है तो TU हमारी घटती दर से बढ़ रही है। ये बढ़ तो रही है, इसकी बढ़ने की दर क्या है? हमारी घटती हुई है। तो इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो मैंने सारे बताए कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं और इसको किससे इसका माप करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में माप क्रम से करेंगे। ये सूत्र हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में मोस्टली पूछे जाते हैं। MU धनात्मक, ऋणात्मक और 0 जो होती है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और संबंध पर भी क्वेश्चन, MU TU के संबंध पर भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।